आजकल दर्द एक आम समस्या बन गया है। शरीर में कभी भी कहीं भी दर्द हो जाता है, चाहे चोट ना लगी हो तो भी दर्द। तो पेन एक्चुअल में है तो अच्छा सिग्नल कि आपको पता लग जाए, मगर उसको ठीक करने का तरीका इतना गलत हो सकता है कि फ्यूचर में वो सोल्यूशन ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। सर दर्द 99.9% इलेक्ट्रोलाइट्स की ऊपर नीचे होने से होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रविंदर सेन जी, जो कि हेल्थ कोच हैं और साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं। रविंदर सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। नमस्कार। रविंदर सेन जी, आजकल दर्द एक आम समस्या बन गया है। शरीर में कभी भी कहीं भी दर्द हो जाता है, चाहे चोट ना लगी हो तो भी दर्द। एक तरह से कहा जाए कि बिना सिर पैर वाला दर्द सभी को हो रहा है। तो ये दर्द क्यों हो रहा है? ये अचानक कहीं भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ हो गया, कैसे हो गया। बिल्कुल सही बात है। और इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो इसका इलाज है, वो लिवर के लिए जहर है। ज़्यादातर लोग पेन किलर लेते हैं। पेन किलर को प्रोसेस कौन करता है, डिटॉक्स कौन करता है? लिवर। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? लिवर फैटी हो जाता है, उसके कारण और दर्द हो जाता है। तो पेन, पहली चीज़ ये समझनी है, पेन है क्या? पेन एक सिग्नल है बॉडी का बताने का कि यहाँ पे उस जगह पे कोई दिक्कत है। एक तरीके के जैसे बोलिए, कहीं कौन कैसे बताए कि मैं दुखी हूँ। तो अगर आपका कोई बॉडी पार्ट दुख रहा है तो एक सिग्नल है, वो एक्चुअल में स्टार्टिंग सिग्नल है कि यहाँ पे कोई दिक्कत चल रही है। अगर पेन ना हो तो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते ऐसी बढ़ जाएगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा प्रॉब्लम थी। तो पेन एक्चुअल में है तो अच्छा सिग्नल कि आपको पता लग जाए, मगर उसको ठीक करने का तरीका इतना गलत हो सकता है कि फ्यूचर में वो सोल्यूशन ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तो जो आपने कहा बेसिर पैर वाला दर्द, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी में जिसको इन्फ्लेमेशन बोला जाता है, वो आ गई है। अगर अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोल देते हैं कि आपको इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो ये इन्फ्लेमेशन है क्या आखिर, हम भी जानना चाहेंगे। इन्फ्लेमेशन एक सिंपल सी चीज़ है। बॉडी में 3 तरह की चीज़ों को इन्फ्लेमेटरी या इन्फ्लेमेशन बोला जाता है: दर्द, सोजस या फिर रैश, लाल हो जाना। अब सिंपल सी बात है, लेट्स से मैं गिर गया और मेरी कलाई पे चोट लग गई। आप देखेंगे सूज जाएगी या ये लाल हो जाएगी, यहाँ पे दर्द होगा। अब हुआ क्या? क्योंकि मैं गिरा, कुछ ना कुछ अंदर थोड़ा सा टूट गया या टियर हो गया। साथ के साथ बॉडी ने वाइट ब्लड सेल्स को भेजा इस एरिया को रिपेयर करने के लिए। इन्फ्लेमेशन एक तरह से वहाँ पे एक फौज काम कर रही है, जो तोड़ उसको करना पड़ रहा है, उसका रिजल्ट इन्फ्लेमेशन है। तो वो एक्चुअल में दोस्त है, वो रिपेयर करने आई है। मगर इन्फ्लेमेशन इतनी बढ़ गई है, लोगों को कारण ही नहीं पता। तो उससे क्या होता है, आजकल बिना बात से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फिर उस जगह पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, जहां पे बॉडी खुद को खाने लग जाती है। तो इन्फ्लेमेशन एक सिंपल सा रिपेयर प्रोग्राम है, रिपेयर प्रोसेस है, जहां पे या सोजस आ जाती है, या पेन होती है, या फिर लाली या रैश हो जाता है, वो है इन्फ्लेमेशन। अक्सर देखा गया है कि लोगों को नी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये पेन क्यों हो रहा है? पहले तो जब कहते थे कि बुजुर्ग होते हैं उन्हीं को होता है, एक अवस्था आती है उम्र की, तभी आपको ये पेन होता था। लेकिन आजकल तो आप छोटी उम्र में भी देखोगे तो नी पेन दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों होता है? जी, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण पहले सब्जेक्ट पे कंटिन्यू करेंगे, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपकी बॉडी में ओमेगा 6 ज़्यादा है, जो एक फैटी एसिड है, और ओमेगा 3 कम है, जो एक और फैटी एसिड है, इन दोनों का तालमेल है। अब अगर आप देखें, पुराने समय में हम घी खाते थे, अच्छा सरसों का तेल खाते थे। आज हम रिफाइंड डालडा खा रहे हैं, या जिनको बोलते हैं सीड ऑयल्स खा रहे हैं, वो भी रिफाइंड टू द पॉइंट, उनमें सिर्फ ओमेगा 6 रह गया है। एक सिंपल सी रेशियो है, अगर आप किसी को ओमेगा 6 दें और ओमेगा 3 ना दें, तो उनकी बॉडी में क्या आ जाता है? इन्फ्लेमेशन। तो दर्द की जो बेसिर पैर वाला दर्द, पूरा क्वेश्चन आंसर करूं अगर मैं सही तरीके से, अगर आप रिफाइंड तेल ऑयल्स खा रहे हैं, जो कि सीड ऑयल्स हैं, कॉटन सीड ऑयल है, सनफ्लावर सीड ऑयल है, वो भी रिफाइंड, आपकी बॉडी में सिर्फ ओमेगा 6 है और ओमेगा 3 नहीं है, तो उससे क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन आ गई। अब घुटने के मामले में थोड़ा सा आगे चला गया। पहली चीज़ है मसल। देखिए, घुटना अकेला नहीं दुख सकता। घुटने को उठाने के लिए उसको कनेक्ट कौन करता है? मसल। मसल टिश्यूज के थ्रू अपने घुटने को कनेक्ट करता है। अगर आपके मसल ही नहीं है, जिसको एट्रोफी बोलते हैं, तो क्या हो जाता है? घुटना ना उठने में, ना चलाने में, और फिर दर्द करता है। तो अगर आप हिंदुस्तानी डाइट देखें, उसमें प्रोटीन बहुत कम है, उसमें एक्सरसाइज लाइफस्टाइल में बिल्कुल नहीं है।
ज़्यादातर किसको दिक्कत होती है? जो साइकिल चला रहे हैं 90 साल तक साइकिल चला सकते हैं, क्यों? मसल बरकरार है। मगर जिनकी सिटिंग जॉब है या जिनका जैसे बोलेंगे लाइफस्टाइल में बिल्कुल चलना फिरना नहीं है, उनको ये दिक्कत ज़्यादा आती है। इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आप घुटने पे, वैसे घुटने दर्द को आपने 3-4 दिन में रिवर्स करना है। आपने उल्टा चलना है, कम से कम 15 मिनट धीरे धीरे करके चलना उल्टा है। आप नहीं जानते, जब हम सीधा चलते हैं हमारे बैक के मसल्स काम करते हैं, जब हम उल्टा चलते हैं हमारे फ्रंट के मसल काम करते हैं जो घुटने को पकड़ते हैं। जब भी आप देखेंगे आपके बैक एक होगी, पॉइंट सामने होगा। उल्टा है सब कुछ, क्योंकि हमें आगे चलने के लिए मसल देखिए कौन सा चाहिए। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत कारगर है। बस ध्यान रखना है जगह समतल हो, कहीं गिर गिर के चोट ना लग जाए। सिर्फ और सिर्फ बैक वॉक 99% घुटने ट्रबल, बैक एक और हिप ट्रबल्स को सॉल्व कर देती है, प्रोवाइडिंग डाइट ठीक हो। तो बैक वॉक 3 मिनट से शुरू करनी है, करते करते 15 मिनट तक ले जानी है। अगर आप बैक वॉक करेंगे आपके घुटने की पेन 3 से 7 दिन में 90% चली जाती है। आपने अभी डाइट की बात करी, तो डाइट कैसी होनी चाहिए? जी, अब 2 दिक्कतें हैं। प्रोटीन 2 तरीके के हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ज़्यादातर लोग धार्मिक कारणों से नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते, चलो मान लिया, मगर डॉक्टर के कहने पे वो वेजिटेरियन प्रोटीन भी छोड़ देते हैं, यूरिक एसिड बढ़ता है। तो हिंदुस्तानी लोग ऐसे एक, मैं कहूँगा, चक्रव्यूह में फंस गए कि ना इधर के ना उधर के। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, आपका मसल नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। मसल अमीनो एसिड से बनता है, अमीनो एसिड्स प्रोटीन में है। तो ना तो खाई दाल, ना तो खाए अंडे, तो प्रोटीन का सोर्स नहीं है। तो उससे एक बीमारी होती है एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होता है? स्किन तो है, स्किन के नीचे जो मसल है वो गया, फिर झुर्रियाँ या लटकी हुई स्किन। अब डाइट में सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपकी डाइट में 3 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। पहली चीज़ है सलाद, क्योंकि आपको फाइबर चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए। जो सलाद है उसमें डिफरेंट रंग की चीज़ें होनी चाहिए। 3 शिमला मिर्चें, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, ये हरे पत्ते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ प्रोटीन, वो डिपेंड करता है, दालों में प्रोटीन है, स्प्राउटेड दालों में प्रोटीन है, चनों में प्रोटीन है, पनीर में प्रोटीन है, अंडों में, फिश में, चिकन में, मटन में, सब में प्रोटीन है। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, किसी की भी डाइट में होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फैट। फैट जब मैं बोलता हूँ तेल, बिना तेल के हमारी बॉडी नहीं चल सकती। फैट का मतलब है ऑयल, जिसमें खोपे का तेल बेस्ट आ जाता है, कोकोनट ऑयल, ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड हो, ऑलिव ऑयल अगर अच्छी क्वालिटी का मिले, देसी घी वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज हैं। अगर आप बॉडी की कंपोजिशन देखें वंदना जी, बहुत सिंपल है। सबसे बड़ी चीज़ हमारी बॉडी में स्किन है, उससे कम हमारी बॉडी में मसल है, सबसे कम हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। 5 से 7 लीटर ब्लड में 1 टीस्पून चीनी कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। और हमारी डाइट कैसी है? 90% कार्बोहाइड्रेट्स, 5% प्रोटीन, 5 से भी कम फैट, वो भी कौन सा? तला हुआ रिफाइंड घटिया तेल। तो हम अपनी बॉडी की कंपोजिशन से उल्टा खा रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा वेट तो फैट वेट है ना, ऑयल का वेट है, तो ऑयल की कैलोरीज हमें ज़्यादा चाहिए, कर रहे हैं हम उल्टा। तो डाइट इस तरीके की होनी चाहिए, आपके सैलेड, उसमें प्रोटीन, उसमें फैट, अच्छी क्वालिटी का। आपने बात करी अभी कि मसल्स अच्छी होनी चाहिए किसी भी पेन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि आपके पेन को, आपकी हड्डियों के, आपके जॉइंट्स को चलाने के लिए मसल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मसल पेन अगर हो जाए तब क्या करें? जी, मसल पेन के भी वैसे ही 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण मसल पेन का जिंक डेफिशिएंसी। देखिए, अब बाहर लोग रेड मीट खाते हैं, रेड मीट में ऑटोमेटिकली जिंक है, हमारी डाइट में जिंक नहीं है, बहुत कम है। और अगर है भी जिंक चीज़ में, हम उसको कुक करके मार देते हैं। तो पहली चीज़, जो जिनको मसल एक है उनको जिंक पूरा करना चाहिए। जिंक एक मिनरल है, खनिज है, वो आपको डिफरेंट फूड प्रोडक्ट से मिल जाता है या उसका सप्लीमेंट मिल जाता है। आपको 50 से 100 mg जिंक कम से कम हर एक जिसको पेन हो से ज़्यादा चाहिए होता है। दूसरी चीज़ वही, अगर मसल है ही नहीं, अगर प्रोटीन नहीं तो मसल नहीं, तो पेन हो सकती है। कई लोग कम प्रोटीन खाने की वजह से मसल पेन हो सकती है। तीसरी चीज़, जैसे मैंने बोला, ओमेगा 3, ओमेगा 6। ओमेगा 6 ज़्यादा है, ओमेगा 3 कम है। अगर ये प्रॉब्लम है तो भी दर्द हो सकता है। अब ओमेगा 3 ज़्यादातर लोग साल्मन ओमेगा खाते हैं, जरूरी नहीं नॉन वेज चाहिए। अलसी में अगर आप अलसी को स्प्राउट कर लें या अलसी को भून के खा लीजिए, ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। चिया सीड्स में बहुत लोग चिया सीड से वेट लॉस करते हैं, मगर चिया सीड्स में बहुत अच्छा ओमेगा 3 है। बहुत सारे अच्छे सोर्सेज मिल जाते हैं ओमेगा 3 के। देसी घी में थोड़ा सा ओमेगा 3 है, तो मैं उन चीज़ों को यूज़ करता हूँ।
आपने बताया कि जिंक भी खाना जरूरी है मसल्स को ठीक रखने के लिए, तो जिंक कौन से फूड में प्रेजेंट होता है? जिंक के लिए जो जिनको हम हिंदी में या पंजाबी में चार मगज बोल देते हैं, उसमें बहुत अच्छा है। सनफ्लावर सीड्स अगर ऑर्गेनिक मिल जाएं, पंपकिन सीड्स, उनमें जिंक है। मगर सीड हजम करने के लिए बहुत अच्छा लेवर चाहिए, तो उनको खाने का एक तरीका है, उनको रात को नमक और नींबू वाले पानी में भिगो देना है। सुबह उनको अच्छी तरह धो के फिर उनको यूज़ करना, चाहे पेस्ट बना के चाहे रोस्ट करके। उनको कच्चा नहीं खाना, कच्चा सीड लिवर को हजम नहीं होता जल्दी। मतलब आपके कहने का ये हुआ कि कच्चा सीड बिल्कुल नहीं खाना है, उसको भिगो करके उसके बाद या तो पेस्ट बना करके खाएं या फिर रोस्ट करके खाएं। अगर कच्चा खाया और लीवर को हजम नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और देखिए क्या है, सीड्स बेसिकली एक पेड़ का नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देने का तरीका है। तो पेड़ उसमें एक चीज़ डालता है, एंजाइम इनहिबिटर। अब हमारे स्टमक में, आंत में एंजाइम्स ही तो हैं, वो उसको हजम नहीं होने देता। उसमें क्या है, प्रोटीन। अगर वो यहाँ पे हजम नहीं होगा, वो आपकी आंत से लीक हो सकता है, जिसको लीकी गट बोलते हैं। वहाँ से सारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर शुरू होता है। तो अगर चीज़ हजम के लायक ही नहीं है, वो यहाँ फंस गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जी, हम बात कर रहे थे पेन की, जो कि बेस सिर पैर का पेन होता है। तो मान लीजिए सर में ही दर्द हो जाए अचानक से, तब फिर क्या करें? जी, सर दर्द बहुत तरीके के हैं और इसका सबसे सिंपल इलाज है। सर दर्द 99.9% इलेक्ट्रोलाइट्स की ऊपर नीचे होने से होता है। आपने एक सिंपल सा टेस्ट करना है, आप हैरान हो जाएंगे। जब भी आपको नेक्स्ट टाइम सर दर्द हो, आपने सेंधा नमक लेना है, अपनी जीभ पे रख के उसको टेस्ट करना है। अगर वो तीखा है, इसका मतलब सोडियम है, पोटेशियम नहीं है। अगर वो फीका है, इसका मतलब पोटेशियम है, सोडियम नहीं है। अब अगर तो लगा वो तीखा, तो मतलब सोडियम तो है, पोटेशियम कम है। तो पोटेशियम साइट्रेट नाम का एक मिनरल मिलता है, वो थोड़ा सा पानी में डाल के ले लिया, विद इन 2 मिनट्स हेडेक गया। अगर वो फीका लग रहा है, इसका मतलब सोडियम लो है। तो सिंपल काम करना है, एक गिलास में 3-4 चुटकी नमक, नींबू, पानी पी जाना है विद इन 2 मिनट्स। मैं हर बार करता हूँ एक्सपेरिमेंट, विद इन 2 मिनट्स हेडेक चला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, अब देखिएगा सर्दियों में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं कम होते, गर्मियों में ज़्यादा होते हैं। क्यों? पसीना निकलता है। तो जितने लोग आप देखेंगे एथलीट्स नमक की गोलियां खाते हैं वाइल दे आर प्लेइंग। क्यों? इलेक्ट्रोलाइट्स गए, जिसको हम बोलते हैं नाड़ चढ़ गई है ना, कड़ा पे गई। वो कहाँ से शुरू हुई? इलेक्ट्रोलाइट्स। मसल्स की प्रॉब्लम इलेक्ट्रोलाइट से है। इलेक्ट्रोलाइट्स किस में है? सेंधा नमक और पोटेशियम में। जी, आपने आज हमें बहुत ही बेहतरीन बातें बताई हैं। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये बातें जरूर पसंद आएंगी और वो अपने जीवन में इसे अपनाएंगे भी। अब मान लीजिए अचानक से बैक पेन हो जाए या हिप पेन हो, उस वक्त क्या करें? सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए अदरक का सेवन डेली डाइट में हो। अगर आपको ऐसी पेन हो गई है, आप अदरक की पेस्ट बना के उस एरिया पे सीधा भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरक, लहसुन, प्याज, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं। आप अदरक की पेस्ट घुटनों पे लगा सकते हैं या जहां दर्द हुआ है वहां पे सीधा। उसमें अगर हल्दी लगा लेंगे इवन बेटर। और आप ऐसे काम मत कीजिए जहां आपको प्रॉब्लम आ जाए। किसी की अगर बैक स्ट्रांग नहीं है तो उनको झुक के काम नहीं करना चाहिए। पहले बैक स्ट्रांग करनी चाहिए, बैक वॉक करके और डाइट ठीक करके। अगर पेन हो गई है तो हम क्या करते हैं, जैसे बैक वॉक करनी शुरू कर दें और डाइट में इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ें, चीनी, मैदा, ऐसी चीज़ें का सेवन बंद करके हमें थोड़े से प्याज, अदरक, लहसुन सेवन करना चाहिए। और जैसे मैंने बोला ओमेगा 3 रिच फूड्स, वो आप मिल जाएगी लिस्ट आपको। अलसी है, उसमें कोएंजाइम Q10 है, एक चीज़ मिलती है, मगर अपने सिंपल तरीके हैं। चिया सीड्स, अलसी, ये ओमेगा 3 रिच हैं, वो हेल्प करते हैं। अगर किसी को अपर बैक पेन हो, अपर बैक मीन्स शोल्डर में भी पेन हो, तब उसे क्या करना चाहिए? जी, आप देखेंगे 90% लोगों को जब शोल्डर पेन होती है, उनके राइट साइड पे स्टिफनेस आती है। उसको राइट शोल्डर बोलते हैं, या कई लोगों को फ्रोजन शोल्डर है, जहां इससे ऊपर शोल्डर नहीं जाते। आप मानेंगे नहीं, कल्प्रेट कहां पे है? यहाँ पे हमारे लिवर के नीचे से एक नर्व निकलती है जो घूम के यहां जाती है। उस नर्व का नाम है द फ्री नेक नर्व। आप देखेंगे 90% लोग क्या करते हैं, उनको ऐसे लगता है उनकी नेक अकड़ गई है। तो उस नर्व का नाम क्या है? द फ्री नेक नर्व। वो लिवर और गॉल ब्लैडर के नीचे से निकल के यहां से आती है, तभी पेन यहां पे है। पेन यहां पे है असल में, और फीलिंग कहां पे आती है? यहां पे। बेसिक इसे बोलते हैं पिंच्ड नर्व, रेफरल पेन। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सी मसाज है। सीधा लेट जाना है पीठ के बल, और इसके नीचे, रिब केज के नीचे राइट साइड पे यहां दबाना है। आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां पे बहुत दर्द होगा, उसको हल्का सा, जैसे बोलते हैं, स्ट्रोक करना है। पहले राइट फिर लेफ्ट, वो सारी राइट साइड वाली पेन साथ के साथ चली जाएगी।
शोल्डर्स या फिर सेंटर, उसका एक चक्कर हो जाता है। कई लोग ड्राइव गलत करते हैं या एंगल है सेल फोन देखने का, उसमें क्या है, एक मसल एट्रोफी में चला गया, एक मसल ज़्यादा यूज़ हो गया। अब देखिए हम सिर्फ ये मसल यूज़ कर रहे हैं, ये वाला मसल तो यूज़ ही नहीं हुआ। अब इस मसल को रीच करने का तरीका है या तो आप पीछे स्ट्रेच कीजिए 3-3 सेट, 10-10 की रेपिटेशन, 3 सेट्स के सीधा खड़ के आपने, मगर ये करना मुश्किल है। उसका दूसरा तरीका है, हमारी पहली रिब, कॉलर बोन के नीचे पहली रिब में एक छोटी सी, जैसे हम बोलेंगे नाली है, ये मैं फील कर रहा हूँ उसको, यहाँ पे से ये मसल रीच होता है। आपने ये करते 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 जाना है, एक पॉइंट आएगा, आपको पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे दर्द होगा, इसको टेंडर बोलते हैं। आपने इसको डेली स्टॉक करना है विदिन 2 मिनट्स, आपको उसी वक्त करते हुए, मगर हर रोज करना है, और कोशिश करनी है जो एंगल है हमारे सेलफोन का उसको ठीक करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आज की जनरेशन को है, क्योंकि उनका एंगल ऐसा है और उनकी कोई एक्सरसाइज नहीं है। 90% पर्सन है जिनको ये प्रॉब्लम है, वो अपना सेल फोन इसी तरीके से देखते हैं। इसके अलावा लोग पीसी पर बैठते हैं तब भी उनको पेन होने लगता है, और डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं सर्वाइकल का पेन हो गया। तो क्या ये दोनों पेन एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? सर्वाइकल 90% लिवर से कनेक्टेड है, जो मैंने बताया वो है फ्री नेक नर्व। जो ये वाली पेन है, जो शोल्डर्स जिसमें ऐसे करने का दिल करता है, क्रैक करने का, वो एंगल है। इसके लिए हमारा रूल सिंपल है कि कभी भी एक स्ट्रेच में 45 मिनट्स टू 1 आवर अगर आपने स्क्रीन की, तो उसके बाद 3 to 7 मिनट्स का कोई ऐसा काम जिसमें आप उसको अपोजिट काम कर रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ में देखें, जब भी आप किसी एक चीज़ में फंस जाते हैं तो दूसरी चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है। डिप्रेशन के लोग कौन से होते हैं? जो सारा दिन घर में हैं, अगर वो बाहर जाते हैं डिप्रेशन नहीं लगता। ऐसे अगर आप इसी मसल को काम कर रहे हैं और इस मसल पे कोई भी काम नहीं है, तो एक मसल प्रॉब्लम में आएगा, जिसको एट्रोफी बोल देते हैं। इसी में निगाह भी आ जाती है। जो लोग सिर्फ नज़दीक देखते हैं उनकी निगाह, क्योंकि सेल हमारे आँख में भी एक मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है या बड़ा होता है। किसी भी चीज़ में दोनों चीज़ें करनी जरूरी हैं। अगर अंदर बैठना है तो बाहर भी जाना है। अगर आपने ये करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, वरना आपके ये वाले मसल एट्रोफी जो बोलेंगे सुकड़ जाएंगे और आपको पूरी जिंदगी फिर बाद में कुप पड़ सकता है, बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। एक आजकल बैलेंस सीरीज के बारे में आप काफ़ी बातचीत कर रहे थे, तो मैं वो जानना चाहूँगी कि वो क्या चीज़ है? बेसिकली 99% लोग ग्राउंडिंग नहीं करते। हमारे पैरों में और ज़मीन में कम से कम 2.5-2 इंचों का फ़र्क हो गया है। तो हमारा ब्रेन ग्राउंड से इंफॉर्मेशन लेता है और उसको प्रोसेस करता है बैलेंस करने में। जितनी बड़ी हील या जितनी बड़ी सोल, उतनी बैलेंस में प्रॉब्लम। तो मैं लोगों को बताता हूँ, पहले तो नंगे पैर घास पे चलना शुरू कर दें या फिर किसी भी सरफेस पे नंगे पैर चलें। आप इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं, जो आपकी बॉडी में से नेगेटिव एनर्जी ले जाती है बोलते हैं। मगर मेरे को मतलब है आपके ब्रेन को तालमेल चाहिए ग्राउंड से। बैलेंस सीरीज में हम यही सिखाते हैं कि जिसमें आप बोल लीजिए एंकल्स की बैलेंसिंग, घुटनों की बैलेंसिंग, लोअर बैक की बैलेंसिंग, और है क्या, खड़ के या लेट के एक्सरसाइज करने वाली चीज़ें हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ वीडियोस है उसके ऊपर मेरी, मगर हमारा काम है ग्राउंडिंग करना और बॉडी को सही तरीके से बैलेंस करना। क्योंकि आपको नहीं पता, कई बार गर्दन में प्रॉब्लम आपके बैलेंस की वजह से आ रही है, क्योंकि सारी बॉडी सिंक्रोनाइज्ड है। तो कई बार ऐसा कारण निकलता है कि प्रॉब्लम बैलेंसिंग में है और पेन कहीं और पे आ गई है। मतलब आपके कहने का ये है कि हाई हील शूज़ बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, खास तौर से लेडीज़ को तो बिल्कुल नहीं, और वो तो पेंसिल हील भी पहनती हैं जबकि। जी, आपको नहीं पता, जिस हील पे रिसर्च है, जो लोग हील ज़्यादा डालते हैं उनकी, जिसको हम काफ मसल बोलते हैं, आम आदमी से 25% कम होता है। और देखिए, एक मसल एट्रोफी में चला गया, और क्योंकि वो ऐसे है तो उनका सारा वेट बॉडी का कहाँ पे जा रहा है, टोज पे। 120 हड्डियां हैं हमारे एक पैर में, और वो क्रैम्प होके एक जगह पे जा रही हैं। फ्यूचर में बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन सकती है। मैं नहीं कहता सुंदर मत दिखो, मगर ऐसे सुंदर क्या दिखना जिसके फ्यूचर में लाइबिलिटी आ जाए। ने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा सुंदर दिखना आपके खुद के लिए घातक हो सकता है। रविंद्र जी, आपने आज हमें इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो कि हमारे दर्शक जरूर अपनाएंगे भी और उन्हें अच्छा भी लगेगा, वो हमें फीडबैक भी भेजेंगे। साथ ही अगर दर्शकों का कोई सवाल है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, उनके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। रविंद्र सेन जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।